A body of mass m rises to a height h equals to r by 5 from the earth's surface, where r is radius of the earth. If g is acceleration due to gravity at the earth's surface, the increase in potential energy is. बच्चों अपने पास एक अर्थ सरफेस हमने बना लिया और इस अर्थ सरफेस से हमने एक बॉडी है जिसका मास क्या है एम मास के बॉडी को क्या किया है, रेज किया है। ठीक है, इस सरफेस से लेट से हमने सर्टेन हाइट एच रेज किया है, जो कि वैल्यू दिया हुआ है कि एच इज इक्वल्स टू r अपॉन 5। तो आपने एच हाइट रेज करके यहाँ तक लेट से लेके आया है। तो कह रहा है कि इफ़ जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस, द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो बच्चों सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी एट अर्थ सरफेस कैलकुलेट करना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी एट अर्थ सरफेस, पोटेंशियल एनर्जी एट अर्थ सरफेस हम कैलकुलेट कर लेते हैं, विच इज इक्वल्स टू माइनस का GMM अपॉन रेडियस आर रेडियस दे रखा है अर्थ का, मास ऑफ अर्थ m, तो आर रेडियस माइनस GMM बाय आर। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एट अर्थ सरफेस, जिसको अपन डिनोट इससे कर लेते हैं बच्चों, इसको डिनोट कर लेते हैं US से, पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h which is equals to r by 5 from earth surface, तो u एट हाइट h इज इक्वल्स टू माइनस GMM अपॉन r क्या होगा बच्चों? सेंटर से अगर आप h हाइट तक जाए तो मास जो है वो यहाँ पे प्लेस्ड है। यहाँ से यहाँ तक जाने पे आपको जो टोटल डिस्टेंस r है वो आ जाएगा r प्लस r बाय 5। अब देख सकते हैं r प्लस r बाय 5 आ जाएगा। सॉल्व कीजिए, माइनस का GMM अपॉन 5r प्लस r, एलसीएम ले लिया मैंने तो 6r डिवाइडेड बाय 5 ऊपर चला गया। ये आपका u एट हाइट h। पूछा क्या गया है? द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जीज। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना इंक्रीज होगा? कहेंगे इनिशियली तो इतना था ही, फाइनल इतना हुआ है, तो इसमें कितना इंक्रीज हुआ है? तो उसके लिए हमें फाइनल माइनस इनिशियल एक बार करना पड़ेगा। u फाइनल माइनस u इनिशियल, और u फाइनल क्या है? एट हाइट h माइनस u इनिशियल दैट इज एट सरफेस s। माइनस का 5/6 GMM अपॉन r, माइनस का GMM अपॉन r। ठीक है, 6r और r का एलसीएम ऑफकोर्स 6r होगा, यहाँ पे माइनस 5 GMM हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 6 GMM हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद बच्चों जो हमारे पास इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है 6 माइनस 5 विल बी 1 GMM अपॉन 6r, ये आ रहा है हमारा इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, GMM अपॉन 6r। ऑप्शन देखते हैं, GMM अपॉन 6r। अब देखिए जो हमने वैल्यू कैलकुलेट किया है वो कैपिटल G में, जो ऑप्शन है सारे वो सब के सब स्मॉल g में है। तो ये स्मॉल g कैपिटल G के बीच का रिलेशन G इक्वल्स टू GM अपॉन R स्क्वायर लिखते हैं अपन। ठीक है, अब यहाँ से मैं GM को लिख सकता हूँ G इंटू R स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल। इस एक्सप्रेशन में बच्चों GM की जगह लिख रहा हूँ मैं G इंटू R स्क्वायर इंटू M अपॉन 6R, R ने R को कैंसिल किया, MGR अपॉन 6। क्या एक्सप्रेशन बन के आ रहा है? MGR अपॉन 6, MGR अपॉन 6 दैट इज़ 1/6 MGR। सी ऑप्शन है, और सी हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।